भारत ने गुलामी का लंबा कालखंड देखा और हम पिछड़ते चले गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय भी भारत गुलाम था। गुलामी के कारण हम औद्योगिक क्रांतियों का फायदा नहीं उठा पाए। वो समय भारत के हाथ से निकल गया। लेकिन अब आज ये भारत का समय है। ये इंडस्ट्री 4.0 का दौर है। भारत अब गुलाम नहीं है। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इसलिए अब हम कमर कसकर तैयार हैं। पीएम मोदी का ये बयान इस बात का ऐलान है कि भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की आबो हवा में विकास की नई गाथा लिखने के लिए काफी आगे बढ़ चुका है। कभी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन आज जब इंडस्ट्री 4.0 का दौर आया है तो उसके साथ भारत का भी दौर आया है। इसीलिए भारत इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्किल तक तेजी से काम कर रहा है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। पीएम मोदी जिस इंडस्ट्री 4.0 का जिक्र कर रहे हैं उसे भी समझ लेते हैं। इंडस्ट्री 4.0 को चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। इंडस्ट्री 4.0 का मकसद उत्पादन को स्मार्ट डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। कंपनियां स्मार्ट और कनेक्टेड उत्पाद बनाने के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें क्लाउड कनेक्टिविटी, एआई और मशीन लर्निंग, सेंसर, ऑटोमेटिक रोबोट शामिल हैं। इंडस्ट्री 4.0 से जहां एक और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, वहीं नौकरियों के लिए भी नए अवसर निखर कर आएंगे। इंडस्ट्री 4.0 तकनीक नई तकनीक से जुड़ा है। ऐसे में पीएम मोदी ने ये भी बताया कि कैसे दो एआई मिलकर भारत के विकास की गति को और बढ़ावा दे रहे हैं। दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया का इंडस्ट्रियल हब बनाने की कवायद में लगे हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म में 125 दिनों के उस काम का हिसाब भी दिया जो हिंदुस्तान की विकास की गति को रफ्तार दे रहा है। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं। 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, 125 डेज में हमने 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को मंजूरी दी। 125 डेज में हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में 6 से 7% की ग्रोथ हुई है।
हमारा फॉरेक्स $650 बिलियन से बढ़कर $700 बिलियन के पार कर चुका है। भारत की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। पीएम मोदी ने अपने 125 दिनों के कार्यकाल के दौरान अपने कामों की जो लिस्ट गिनाई उसे भी देख लेते हैं। 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी दी गई, 9 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया, 8 नए एयरपोर्ट का काम शुरू किया गया, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। 125 दिनों में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए। मोदी सरकार ने 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को भी मंजूरी दी। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के विकास का रोड मैप तो बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि कैसे दुनिया हिंदुस्तान को संकट मोचन के तौर पर देख रही है। कोविड में दुनिया को की गई मदद को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। भारत में हो रहे हैं ये चौतरफा परिवर्तन दुनिया के लिए भी विश्वास का आधार बन रहे हैं। आज बहुत सारे विषयों में भारत ग्लोबल फ्यूचर को दिशा देने में लीड ले रहा है। दुनिया को लगता है कि भारत संकट के समय का साथी है। आप कोविड का वो दौर याद कीजिए, जरूरी दवाओं की, जरूरी वैक्सीन की हमारी जो कैपेसिटी थी, उससे हम भी करोड़ों डॉलर कमा सकते थे। उससे भारत का फायदा होता, लेकिन मानवता हार जाती। ये हमारे संस्कार नहीं है। हमने दुनिया के सैकड़ों देशों को संकट के समय दवाई पहुंचाई। मुझे संतोष है कि कठिन समय में भारत दुनिया के काम आ पाया। साथियों, भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है, और ये बात दुनिया भी समझ रही है। देश हो या दुनिया, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी हिंदुस्तान का डंका हर जगह बज रहा है। पीएम मोदी ने अगले 30 सालों में भारत को विकसित बनाने का प्लान तैयार कर लिया है, और अब उस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में भी जी जान से जुट गए हैं।